मैं आपको मैं आपको सब बता रहा हूँ। आज मुझे इस टॉपिक को बिल्कुल 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 खत्म करना, ठीक है। कल से हमारा रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। बाकी सभी को जिनकी पेंडिंग है, मैंने उनको बोला हुआ है कि जिन जिन की पेंडिंग शीट्स हैं या जिन जिन का पेंडिंग वर्क है वो अपना कंप्लीट कर लें इस हफ्ते में। नेक्स्ट वीक से मंडे से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, तो तब तक आप लोगों का ये सब चीजें कंप्लीट हो जाए, ये मैंने आपको बोला हुआ। तो मैं आपको उतना टाइम दूंगा, ठीक है। जो चीज मैंने बोली है मैं उतना टाइम आपको दूंगा, तो आप बिल्कुल उस चीज से निश्चिंत रहे। पहले तो ओके सर। मैंने जो आपको क्वेश्चन भेजे थे शीट्स सॉल्व करने के लिए, आप उनके आंसर्स अपने अपने चेक कर लीजिए फटाफट, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये रहा आपकी सबसे पहले जो मैंने कल आपको एक टेबल भेजी थी और आप लोगों ने कई ने उसको सॉल्व करके भेजा है। जहां तक मुझे लगता है कि सभी का सही है, लेकिन फिर भी आप उसको अपना चेक कर लें, फटाफट चेक कर लें और मुझे बता दें। मैं आगे नेक्स्ट शीट पे आता हूँ, ठीक है। इस शीट को सही है सर। सही है, मैं आगे बढ़ूं? आपको चेक कर रहा है? यस सर, यस सर, हो गया। थोड़ा यस सर, हो जिसका नहीं हुआ बोल दे मेरे को, हाँ बोल दीजिए आप, मैं एक मिनट रुक जाता हूँ, उसको कोई ऐसा नहीं है, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। अब जो जो जिनका हो गया वो बोल देंगे यस सर। मैं कर रहा हूँ, एक सेकंड से चेक कर। हाँ, ये हुई ना बात, ऐसे बोल लो, बिल्कुल सही बात। हमारे सारे राइट, तुम्हारे सर सारे ये वाला राइट है सर मेरा। इसके अंदर टिक मार्क नहीं लगाना है किसी को, मैंने इसमें कब बोला टिक लगाने के लिए आपको? सर राइट है। राइट है, आगे बढ़ूं मैं? हो गया सबका? यस सर, यस सर। ठीक है, यस सर। डन 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 डन। अब मैं आगे इसको बढ़ रहा हूँ, मैं लेके आता हूँ दूसरी वाली शीट। ये दूसरी वाली थी, इसको चेक कर लीजिए अपने सारे सॉल्यूशंस, फिल इन द ब्लैंक्स जहां जहां थे वो सब सही है कि नहीं, ये आप चेक कर लीजिए। सर राइट हमारे सबके सही है? सर 1 मिनट। यस सर। हाँ हाँ, आराम से, आराम देख लीजिए, आप देख के तसल्ली कर लीजिए इससे सर, क्योंकि अब बिल्कुल अपने को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इसको अच्छे से देख ले, कोई डाउट हो तो उसको देख लीजिए, कोई पूछना हो तो पूछ लीजिए। गुड गुड गुड। निखिल सांवले का, शिवानी लोधी का सर डन। डन है, आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये भी आपका ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ आपके, जो मैंने आपको वर्कशीट 17 भेजी थी उसके ऊपर। सब सही है, ठीक है। विजय पाल का भी सब सही है, सबका सब सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डाउट है तो उसको ठीक कर लीजिए, कोई समझ में नहीं आया तो पूछ भी लीजिए। मेरे कुछ रॉन्ग है बट अब की बार सही करूंगी। नहीं, रॉन्ग है तो रॉन्ग क्यों है वो समझ में आना चाहिए, बस सीधी सी बात। वो तो सही हो जाएगा, लेकिन सही तब होगा जब रॉन्ग क्या है वो। यस सर। तो ये जो मैंने आपको शीट भेजी थी, ये उसका क्वेश्चन नंबर 1, इसको चेक कर लें। यस सर, सही है राइट सर। है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। जिसको प्रॉब्लम बोलिए, तुरंत बोलिएगा मेरे को, सर इसमें दिक्कत आ रही है, ये चीज समझ में नहीं आया। जब तक आप नहीं बोलेंगे मुझे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। जिसका सर ठीक है, बहुत बढ़िया। सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर 2, सही है सर। राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी किसी को दिक्कत आ रही हो तो पूछते चलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, कोई बात नहीं। हेमलता, अब तुम देखो जो चीजें हमने डिस्कस की अभी वो आप देख लीजिए, लेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, सही है सर। राइट है। हाँ जी, राइट है सर। राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए मेरे से। नो सर। क्वेश्चन नंबर 4, राइट यस सर, राइट है। सही है सर। राइट। कोई दिक्कत हो, कोई चीज हो, कोई पूछना हो तो बिल्कुल पूछें आप, बेहिचक बेहिचक।
क्वेश्चन नंबर 5। यस सर सही है राइट सर, है। एकदम। इसमें मैं क्या करता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर मैंने जो चीज चाहिए वो सब निकाल लो एक साथ। सामान्य लाभ निकाल लो, सुपर प्रॉफिट निकाल लो, मतलब अधिलाभ निकाल लो, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो, औसत लाभ, सब निकाल लो, और फिर एक साथ जो तीनों चारों मेथड्स पूछेंगे उसके हिसाब से गुडविल का वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि वो सब वैल्यू निकाली Yes. होगी पहले से। यस सर मैं भी मैंने ऐसे यहाँ ही पे किया हूँ। अधिलाभ पहले निकाल लिया, फिर अब जो जैसे जैसे करना है उस हिसाब से करना। यस सर, ऐसे ही किया है। बढ़िया बढ़िया। उससे क्या होता है, एक फ्लो आ जाता है, करने में एक फ्लो रहेगा, आपको सारी चीजें निकली हुई हैं तो आपको करने में ठीक रहेगा। इसमें यस सर। कोई डाउट हो क्वेश्चन नंबर 5 में तो पूछिए मेरे से। सही है तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो रहा है, यस कि सर, फर्म यही का है। अधिलाभ ही नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अधिलाभ माइनस में आ रहा है, अधिलाभ तो आ ही नहीं रहा। जो Yes, औसत लाभ है sir. वो 18,200 आ रहा है, और जो नॉर्मल प्रॉफिट है, जो सुपर प्रॉफिट है, वो 60,000 आ रहा है। तो एवरेज प्रॉफिट 18,200 है, और जो सुपर प्रॉफिट है, सॉरी वो नॉर्मल प्रॉफिट है, वो ज्यादा है। तो फर्म एक्सेस प्रॉफिट कमा ही नहीं रही है। ठीक है, ये हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट, और ये आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज से नॉर्मल घटा दें तो इसलिए माइनस गुडविल में ही आ रहा है। तो यहाँ पे फर्म सुपर प्रॉफिट नहीं अर्न कर रही है। तो जब सुपर प्रॉफिट अर्न ही नहीं कर रही है, तो क्या सुपर नहीं हो रही? प्रॉफिट मेथड से और हम कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल नहीं निकाल सकते इसमें। तो आपको क्या सर, जब लिखना वो है? है ही नहीं। नहीं, तो हमें यहाँ पे लिख दिया, मैंने ये कर दिया इसके अंदर कि ये एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल निकाल सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट 18,200, उसको 3 से गुणा किया, ये आ गया हमारा। हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल तो निकाल सकते हैं, लेकिन हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल नहीं निकाल पाएंगे। हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे ये मैंने साफ साफ कर दिया है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से तुम्हारी गुडविल आ जाएगी 54,600। जब एक फर्म अधिलाभ अर्जित नहीं कर रही है, तब ख्याति अधिलाभ एवं पूंजीकरण विधि से नहीं निकाली जा सकती, केवल औसत विधि अपनाई जा सकती। तो यहाँ पे हमने सिर्फ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाली है, सुपर प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल नहीं निकाली। यस सर। आपको सबको क्लियर है? यस सर। Yes. तो सर केवल एक ही मेथड यस से निकल सर, पाएगा हमने बस एवरेज प्रॉफिट से लॉस तो है नहीं ना, एवरेज प्रॉफिट तो फर्म कमा ही रही है ना। Yes. फर्म एवरेज प्रॉफिट तो कमा, अगर फर्म लॉस में होती तो एवरेज प्रॉफिट भी नहीं निकलता, लेकिन फर्म एवरेज प्रॉफिट तो कमा रही है ना। भले ही कम है लेकिन कमा तो रही है, तो जितना कमा रही है उसके बेसिस पे हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 मुझे करना। अब यहाँ तक 6 क्वेश्चन तक डाउट है क्या किसी को? नो सर। नो No. सर। नो सर। अब मैं आ रहा हूँ, इसके अंदर हमको क्या करना है, सभी मेथड से निकालना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़े हैं कि आपके सामने करूंगा। एक किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि सर वो क्वेश्चन बता दीजिए, कौन सा क्वेश्चन था? Sir, ठीक से ही सर आ गया पूछा समझ था। में। 5th वाला आ गया। पूछा था, तो 5th वाला 50 क्लियर हो गया ना? पूछा हो गया है। सर। आ गया सर समझ 5th में। वाले में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो सर। ओके, कुछ बारिश वगैरह हो रही है कि आप लोगों का एक मैसेज आया है कि बारिश के कारण? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ठीक है। अब मैं ये जो है नो सबसे सर। पहले ये औसत लाभ निकाल लेता हूँ इस फर्म का। ओके, ठीक है। सामने बारिश नहीं हो रही है तो ठीक है, कुछ को हो रही है। एक मेरे पास जितेंद्र का मैसेज आया, सर बारिश हो रही है। ठीक है, बारिश हो रही है तो क्या कर सकते हैं, बारिश तो होनी चाहिए। ठीक है, 22,000। अब मैं इसका एवरेज प्रॉफिट निकाल रहा हूँ। 22,000 रुपए, 35,000, 32,000। ठीक है, आप लोग साथ साथ जिन्होंने नहीं किया वो क्वेश्चन करते जाइए, साथ साथ करते जाइए। आप भी एवरेज प्रॉफिट निकालिए और करिए इसको। जो मैं करते जा रहा हूँ आप साथ साथ करिए। जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, जिनको अभी डाउट है, वो साथ साथ करें। मैं ये फर्म की 4 हानि तो कोई है ही नहीं, कोई ब्रैकेट में कुछ दिए नहीं, सारा प्रॉफिट ही है। इन सबको Yes, मैं sir. ऐड करके 5 से मैं डिवाइड कर दूंगा। तो मुझे 28,000 बताइए कितना आ रहा है औसत लाभ निकाल के? 1,44,000।
1 लाख तो टोटल आ रहा होगा वो तो Yes, sir. 28,000 800. 28,800 ये मेरा औसत लाभ आ गया। इतना सबने निकाल लिया। जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 7 नहीं किया वो अभी करिए। ये क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आपको सामने स्क्रीन पर, ये लाभ लिखे हुए और मैं आपके सामने कर रहा हूँ, तो अब तो करिए आप लोग क्वेश्चन, है ना? करिए जिन्होंने नहीं किया। इसको कम करता हूँ, इसको थोड़ा सा कम करता हूँ, ठीक है। ये प्रॉफिट दे रहे हैं 5 साल के, इनको 5 सालों को जोड़िए, जैसे मैंने स्क्रीन पे जोड़ा है, 5 से गुणा कीजिए, औसत लाभ आ जाएगा। निकालिए इतना सबके सब। इतना हो गया, निकाल लिया। Yes, sir. ठीक है, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है वो करते जाए। माखन तुमने पहले अटेंड नहीं किया तो ये तो तुम कर सकते हो अभी देखते देखते। भारती तुम कह रहे हो कि कुछ गलत हो गए तो मैं ठीक कर लूंगी, तुम अभी कर सकते हो। और जिनको दिक्कत आ रही, सौम्या खरे तुमको दिक्कत आ रही थी तो ये इतना तो करते जाओ साथ साथ में जो मैं कर रहा हूँ, इतना करिए आप। औसत लाभ निकालिए। यस सर कर लिए। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करिए जरा, सभी लोग करें उस क्वेश्चन को। जिन्होंने कर लिया है क्वेश्चन ठीक है, जिन्होंने नहीं किया वो सब करें उसको। मैं आपके सामने करा रहा हूँ क्वेश्चन, जिनको भी दिक्कत आ रही है। उमेश तुम बहुत दिनों बाद आए हो क्लास में। जी सर। जी सर, क्यों? तबीयत डिस्टर्ब थी। हाँ तुमने बोला। अभी करो क्वेश्चन को, मेरे सामने करो इस चीजों को जो बच्चे। जी सर कर। हाँ ये 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 5 सालों को ऐड कीजिए, 5 से डिवाइड कीजिए, एवरेज प्रॉफिट निकालिए। ये प्रॉफिट दे रखा है आपको 5 साल, ये प्रॉफिट आपको इतना तो सब कर लीजिए, औसत लाभ सब निकाल लीजिए। बड़ा सिंपल है और एकदम हो जाएगा, अभी हो जाएगा। तो ये औसत लाभ हो गया, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ, इसकी अब आवश्यकता नहीं है। हिडन गुडविल क्या होती है वो अभी थोड़ा रुक जाइए, मैं बताऊंगा जब नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे तब हिडन गुडविल बताऊंगा। व्यवसाय का विनियोजित पूंजी, विनियोजित पूंजी कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख रुपए दे रखा है और नॉर्मल रेट हमें 20%। 20,000। तो अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे अपना सामान्य लाभ। सामान्य लाभ हम कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। 20,000. सामान्य लाभ का हमारा फॉर्मूला है, विनियोजित पूंजी को हम गुणा करते हैं सामान्य दर से। तो विनियोजित पूंजी हमारी यहाँ पे 1 लाख रुपए और हमारा जो रेट है वो 20% है, 20 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट 20,000। ये नॉर्मल प्रॉफिट 20,000, ये हमारा सामान्य लाभ है। सामान्य लाभ निकाल लीजिए। सामान्य लाभ का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए मैं फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं पूरा टाइप करना तो मेरे लिए हिंदी में मुश्किल होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड विनियोजित पूंजी, ये रहा फॉर्मूला सामान्य लाभ। जिनको सामान्य लाभ का फॉर्मूला देखना है, सामान्य लाभ का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड और इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100, सामान्य दर। ये सामान्य लाभ का फॉर्मूला मैंने इसी फॉर्मूले से वहां पे निकाला है क्वेश्चन, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखना चाहे फॉर्मूला भी लिख लीजिए, लिख लीजिए इस फॉर्मूले। कितना परसेंट? परसेंटेज 20% दिया है और कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख रुपए दे रखी है। 20,000 आया। 20,000 आया। तो इसके अंदर हमें ये देखिए वही फॉर्मूला लगाया, कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन के अंदर आपको 1 लाख रुपए दी हुई है। तो जो बच्चे अभी नहीं कर पाए हैं या उनको नहीं है वो आप देख करते जाइए, साथ साथ में दिक्कत आए थोड़ी सी पूछते भी जाइए, कोई ऐसा नहीं है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख रुपए है और 20% का हमें दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, ये दे रखा है 20%, उससे मना किया। सर सुपर प्रॉफिट आ रहा है 8,800। हाँ अभी आते हैं सुपर प्रॉफिट पे आते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना सामान्य लाभ। अब हम आते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट अधिलाभ। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एक जगह कहीं दिया, बार बार नहीं लिखा है मैंने एक जगह लिख दिया। ये है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला। चलिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला ये है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? अधिलाभ बराबर है हमारा औसत लाभ, वास्तविक औसत लाभ और सामान्य लाभ से। 8,800। यहाँ पे हमारा जो सुपर प्रॉफिट आएगा दैट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? औसत लाभ 28,800 माइनस 20,000। तो हमारा जो आ गया सुपर प्रॉफिट 8,800 रुपए आ गया। तो हमने सारी चीजें जो जो चाहिए थी वो हमने निकाल ली क्वेश्चन के, जो जो हमको चाहिए था वो हमने निकाल लिया। अब हम गुडविल निकालेंगे। करते जाइए आप साथ साथ में, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ और धीरे चल रहा हूँ।
बहुत तेज भाग भी नहीं रहा मैं, ऐसे कि आप कहीं से बहुत तेज पढ़ा रहे, तेज कहाँ पढ़ा रहे? सर स्क्रीन थोड़ा सा ऊपर कीजिए। हाँ सर कितने वर्ष का औसत लाभ, वो भी मतलब देखते हैं। कितने? ठीक है अमृता, दैट्स करेक्ट, सही है तुम्हारा। 8,800 आ गया। अभी हम देखते हैं, पहले तो हम चीजें निकालो ना, औसत लाभ निकाल लिया, सामान्य लाभ निकाल लिया, अधिलाभ निकाल लिया। भाई हमें क्या चीजें चाहिए होती है? भाई 3 चीज चाहिए होती है, औसत लाभ चाहिए, अधिलाभ चाहिए और विनियोजित पूंजी चाहिए। नॉर्मल बस विनियोजित पूंजी चाहिए, बाकी तो और कुछ चाहिए नहीं। और पूंजीकरण विधि में हम बाकी कर रहे हैं, तो ये हमने सब चीज निकाल ली। यहाँ तक किसी को कोई चीज पूछनी है तो पूछ लीजिए भाई, सभी क्वेश्चन। ठीक है, औसत लाभ निकाल लिया, सामान्य लाभ निकाल लिया, अधिलाभ निकाल लिया। अब हम एक एक करके वो मेथड्स को अप्लाई करते हैं, एक एक करके हम मेथड्स को अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया, हमने एक एक करके मेथड्स को अप्लाई करते हैं। मैं इसको उठा के हम ब्रैकेट में दे देता हूँ, क्योंकि ये मैंने बायलिंगुअल बनाया है, 2 भाषाओं में बनाया है, कि हिंदी वालों को और इंग्लिश वालों को एक ही। तो यहाँ पे अब ये औसत लाभ विधि से हम कैसे कहते हैं, 2.5 वर्ष का क्रय, औसत लाभ विधि से 2.5 years। तो गुडविल यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये गुडविल का मेथड नहीं दिया है, मतलब फॉर्मूला मैंने यहाँ दिया है क्या, औसत लाभ गुणे नंबर ऑफ इयर्स परचेस, नहीं दिया। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमारी जो गुडविल है, गुडविल होती है एवरेज प्रॉफिट into number of purchase year. एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस, जितने सालों के लिए हम परचेस करें, ये है हमारा। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है? 28,800 28,800 72,000 इंटू 2.5, 2.5 साल। तो 2.5 साल को करने के लिए 5/2 भी कर सकते हैं। मैं ऐसा करूँ, 5 से भाग देके 2 से डिवाइड कर दूं, और या मैं इसको सिर्फ 2.5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मुझे टाइप करना है, इसलिए मैं 2.5 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूं। 72,000 72,000 आ रहा है, यस सर एग्जैक्ट 72,000 आ रहा है। Yes, sir. यस सर ठीक है, ये आपका आ गया। इसके अंदर किसी को कोई चीज पूछनी हो तो पूछ लीजिए मेरे से, ये पूछना हो पूछ लीजिए मेरे से। ये आ गया हमारी गुडविल, किस मेथड से? सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, जो पहले। एवरेज प्रॉफिट। और इसको मैं यहाँ पे अंडरलाइन करके यहाँ पे ये चीजें थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये मेरा आंसर है, तो आंसर को मैंने बोल्ड कर दिया और अंडरलाइन कर दिया, ये आ गया मेरा आंसर। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। इज दैट ओके? यहाँ पे किसी को कोई चीज पूछनी हो तो पूछिए मेरे से दोबारा, कोई चीज समझनी चाह रहे हो तो आप पूछ लीजिए मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है उसका। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं। Yes, sir. अब मैं आ रहा हूँ सुपर प्रॉफिट, 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो ये 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ये मैंने यहाँ दे दिया 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब यहाँ पे गुडविल जो आएगी, सुपर प्रॉफिट को 3 years से मल्टीप्लाई करेंगे। सुपर 8,800 सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट तो 8,800 का है, 3.5 ईयर्स से मल्टीप्लाई करना है, 3.5। तो 8,800 इंटू 3.5 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आया? 30,800 30,800। 30,800 रुपया हमारा ये आ गया सुपर प्रॉफिट मेथड से। कुछ पूछना है इसके अंदर किसी को? पूछिए। फिर हम आ रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में 2 स्टेप में काम होता है। 2 स्टेप कैसे? पहले तो हम औसत लाभ को कैपिटलाइज करेंगे, जैसे पंजीकृत मूल्य नहीं, और फिर उसमें से विनियोजित पूंजी घटा देंगे। सबसे पहले मैं लूंगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ Average profit. एवरेज प्रॉफिट, मतलब सामान्य जो अभी वास्तविक लाभ है उसको कमाने के लिए मुझे कितनी पूंजी लगानी चाहिए, उसको मैं कहता हूं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो भाई एवरेज प्रॉफिट कितना है? एवरेज प्रॉफिट 28,800. तो 28,800।
इसको मैं डिवाइड करूंगा नॉर्मल रेट से। 20 इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। चलिए इसका पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, मैंने ऊपर लिखा होगा कहीं, तो वो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, आपको ठीक लगेगा। नो नो नो, सर ये क्वेश्चन एक ही है ऐसा वाला। अच्छा ऐसा वाला एक ही है, ठीक है। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो मैं यहाँ लिखता हूँ एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपन नॉर्मल रेट अपॉन नॉर्मल रेट, ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है। सर जैसे उसको ख्याति अधिलाभ विधि से निकालते थे तो अधिलाभ बटे समान दर करके करते थे, उसी तरह इसको भी अधिलाभ बटे सामान्य दर इनटू 100 करेंगे तो भी गुडविल आ जाएगी, बिल्कुल, वो अभी नेक्स्ट मेथड। लेकिन यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मेथड से पूछा है, तो पहले मैं एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करूंगा। नीचे सुपर मेथड, नीचे वाला जो तुम वाले कह रहे हो वो नीचे है उस चीज को, तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड करूंगा। अभी इसके अंदर हमारा रेट क्या था, मैंने वो डिलीट ही कर दिया। क्या रेट था इसमें? 20%। 20%। तो मैं यहाँ पे 20% से नॉर्मल रेट तो 20% है, तो 20 से डिवाइड करूंगा और मैं 100 से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आएगा, ठीक है। 1,44,000। तो ये मेरा आ गया डिवाइड होके। तो नाउ दिस इज द गुडविल की वैल्यू जो भी हमारी 1,44,000 है। 44। ये मेरी गुडविल की वैल्यू हो गई है एवरेज, ये कैपिटलाइज वैल्यू हो गई। कैपिटलाइज गुडविल यस नहीं, सर। ये तो कैपिटलाइज वैल्यू, ये कैपिटलाइज। तो मैं एक काम करता हूँ ना, इसको यहीं लिखता हूँ साइड में, जिससे कि यस सर। 1,44,000 ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब मेरे को गुडविल निकालनी है। गुडविल निकालने का आप जो फॉर्मूला है वो है गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल आएगी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से विनियोजित पूंजी। हाँ, हमें कितनी कैपिटल लगानी चाहिए थी जो हम एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं, और उसमें से माइनस करेंगे हमने कितनी कैपिटल लगा रखी है, लगाई थी। यस सर। लगा रखी है। तो ये हमारा आ जाएगा, इसको मुझे थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड लिखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड लिखिए, वो एक्चुअली है, वो आप भले एक्चुअल लगाए नहीं लगाए, वास्तव नेट एसेट्स भी बोलते हैं कैपिटल, नेट एसेट्स भी बोलते हैं इसको, बिल्कुल बिल्कुल हिम्मत है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कैपिटलाइज वैल्यू जो है हमने निकाली 1,44,000, 44,000 हमने माइनस कैपिटल कितनी लगा रखी थी? 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख। 44,000 आई गुडविल। तो हमारी जो गुडविल हो जाएगी वो हो जाएगी 44,000। तो हम इस ढंग से भी अपनी इसको गुडविल को यहाँ पे निकाल लेंगे, दैट इज द एवरेज कैपिटलाइजेशन। तीनों में आप देख रहे हैं अमाउंट अलग अलग आ रहा है, तीनों में अमाउंट एकदम अलग आ रहा है। ऐसा नहीं कि तीनों में हमारा मेथड अलग अलग होने से अमाउंट भी चेंज हो जा रहा है, ठीक है, वो हमारा अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है। इसमें किसी को कोई चीज पूछनी हो तो पूछ लीजिए मेरे से, कोई चीज आप समझना चाह रहे हो, कुछ पूछना चाह रहे हो। तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, सुपर प्रॉफिट निकाल लिया, और ये कैपिटलाइज कर लिया सुपर एवरेज प्रॉफिट। अब मेरे को कैपिटलाइज करना है सुपर प्रॉफिट को, मुझे कैपिटलाइज करना है सुपर प्रॉफिट, तो मैं सुपर प्रॉफिट को भी कैपिटलाइज करता हूँ। इसकी क्या, इसकी चीज क्या है? 8,800 हाँ, इसका क्या तरीका है? हाँ, सुपर प्रॉफिट अपन नॉर्मल रेट इनटू 100। हाँ, इसका गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपन नॉर्मल रेट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट आपने बताया 20% दिया है इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर्मूले में नॉर्मल रेट। तो नॉर्मल रेट को जब सुपर प्रॉफिट को नॉर्मल रेट से हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा गुडविल। तो इस केस के अंदर हमारी गुडविल की वैल्यू हो जाएगी ये हमारी गुडविल की वैल्यू। तो सुपर प्रॉफिट हमको कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? अभी 8,800 रुपए हमने ये निकाला सुपर प्रॉफिट। तो 8,800 को 20 से डिवाइड कर देंगे।
और इसको हम 20 से डिवाइड कर देंगे। हमने इसको 20 से डिवाइड कर दिया 8,800 का और इंटू 100 कर दिया। 44,000 गुडविल। अब मैंने आपको बिल्कुल इसका आंसर भी हमारा 44,000 ही आएगा। Yes, मैंने आपसे sir. कहा है कि दोनों विधियों में गुडविल कोई भी मेथड से निकाले। कैपिटलाइजेशन मेथड की, पूंजीकरण की जो दो विधियां हैं, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे और एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे। तो हम सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करें या एवरेज को करें, हमारा आंसर सेम आएगा। यस सर। कैपिटलाइजेशन की दोनों विधियों से हमारा आंसर सेम ही आएगा। दैट इज ये हमारा कहने का मतलब। ठीक है, यहाँ पे अब किसी को कोई चीज पूछनी हो तो पूछ लीजिए मेरे से। कोई चीज है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो आ रहे हैं। सुपर मेथड और एवरेज मेथड से अलग आंसर क्यों आ रहा है गुडविल का? नहीं, वो तो हम एक जगह एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक जगह सुपर प्रॉफिट को कर रहे हैं, लेकिन कैपिटलाइजेशन मेथड में किया आएगा, बाकी में अलग लगाएगा। नवदीप बोलो, कुछ पूछना चाह रहे हो? सर गलती से हो गया वो। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। और बताइए आप लोग, कोई चीज और किसी को कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ लिया आगे। एवरेज प्रॉफिट में हम एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट से कर रहे हैं, तो दोनों में आंसर का तो डिफरेंस आना ही। हाँ, लेकिन कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर जैसे मैंने कहा, उसके अंदर आपका सेम आंसर आएगा, उसमें अलग नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक एवरेज प्रॉफिट मेथड में वेटेड एवरेज कब यूज करना है, एक बार बता जब दीजिए। क्वेश्चन में दिया होगा कि भरित औसत लाभ पे निकालिए गुडविल, अगर मैंने यहाँ पे दे दिया तो कभी नहीं दिया है तो एवरेज प्रॉफिट हम निकालेंगे क्यों वेटेड एवरेज? जब बोले ही नहीं है वेटेड एवरेज का तो क्यों निकालना? Yes, sir. जब क्वेश्चन में बोलेंगे वेटेड सर आपने एवरेज, पॉइंटर में लिखे थे जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर हो नहीं, गया अपने तो वो मैंने बताया था कि कब ऐसा किया जाना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन बोले तो सही कि करो, क्वेश्चन बोले तो सही कि करो, बोलेगा तो करेंगे। बोला वेटेड एवरेज निकाले। अपने को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड देख के खुद नहीं करना, क्वेश्चन बोलेगा वेटेड तो करना है। लेकिन मैंने बताया था कि वेटेड कब किया जाना चाहता, कब किया जाता है या किया जाना चाहिए। अब क्वेश्चन आप तो जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में जो चीज बोलेंगे आप उस हिसाब से करेंगे। ठीक है, कोई चीज, कोई और क्वेश्चन पूछना है किसी को इस बारे में? ये क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ये आपको कुछ साल के 1 साल हानि दे रखी है और 3-4 साल का लाभ दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालिए, जो फटाक से किया जा सकता है। फिर इसके अंदर सर 2 साल, सर 2 साल 2020 की को लॉस हानि ले लिए। लिए। एक सेकेंड, Yes, sir, 2 ये साल को हमें 10 साल, ये 10% सामान लाभ दिया। ये हमें टोटल एसेट्स दे रखी जिसके अंदर हानि भी है और बाहरी दायित्व है, तो इसमें हम कैपिटल एम्प्लॉय। अच्छा, इसमें हिंदी इंग्लिश में डिफरेंस आ गया था। देखिए यहाँ पे हिंदी में 2.5 लाख रुपए लिखा हुआ है, इंग्लिश में 1.5 लाख रुपए लिखा हुआ है। तो इसको देख लेंगे, हम कोई भी एक तरह से कर लेंगे, आप समझ जाइए। बाकी मैंने उसमें 2020 में लॉस है या फिर प्रॉफिट? नहीं, अच्छा नहीं, ये सर हमने प्रॉफिट लॉस माना है सर उसको। हमने सर लॉस लॉस ले मान लिया। के सर हमने भी लॉस। लॉस Yes, माना है। sir. गुडविल नहीं आ रही, गुडविल नहीं आ रही फिर। लॉस प्रॉफिट मान के करेंगे तो सर आ जाएगा। सर गुडविल नहीं आ रही सर, लॉस लेके तो। लॉस मानने से गुडविल नहीं आ रही तो हमने उसको प्रॉफिट मान लिया। ठीक है, यस सर। साझेदारों ने एक गोडाउन को 30,000 रुपए वार्षिक किराए पर लिया है, उसका किराया 42,000 हो जाएगा और ये पारिश्रमिक थे, तो एवरेज प्रॉफिट से माइनस होगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। चलिए आप साथ साथ करते जाइए, जिन लोगों ने किया है अच्छी बात है, नहीं किया तो आप करते जाइए साथ साथ। ठीक है, मैं एवरेज प्रॉफिट निकाल रहा हूँ। 1,38,000, 1,22,000, 12,000 माइनस, प्लस को मैंने माइनस में डाल दिया, 1,09,000 और फिर 1,28,000, ये आ गया। ठीक है, कितने साल है? 5 साल है, तो इसको मैं 5 से गुणा। अब बताइए कितना आ रहा है हमारा एवरेज प्रॉफिट? 1,38,000 है, 4,85,000, 97,000 आएगा एवरेज प्रॉफिट। 1,22,000, 1,09,000, 1,28,000 और ये इसमें से हमने 12,000 का ये भी माइनस कर दिया। कितना बता रहे हो? 4,85,000 आएगा, उसे डिवाइड करने पे 97,000। आप मुझे डिवाइड करके डायरेक्टली दे दो। 97,000। 97,000 सर।
97,000। यस सर, एवरेज प्रॉफिट। अच्छा ठीक है, तो ये आपका प्रॉफिट आ रहा है 97,000। आजकल जमाना बदल गया भाई, आजकल लड़कियां बहुत अच्छी हुई है, लड़कों की आवाज ही नहीं निकल रही मुंह से, कोई कर ही नहीं पा रहा है जैसे क्वेश्चन। ये 97,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब इसको एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट करते हैं, है ना, इसको कहते हैं समायोजित औसत लाभ। मैं यहाँ पे एडजस्टेड ही लिखता हूँ। सर इसको भविष्य का सांद्र लाभ भी बोल सकती हैं। हाँ, भविष्य का संधार्य लाभ भी बोल सकते हैं। हाँ वही ठीक, वही ठीक रहेगा, मैं वही बोलता हूँ, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अथवा में तक लिख दी। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बोलना ही ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि हम एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ही निकाल रहे हैं। 97 में 12,000 रुपए तो किराया बढ़ गया हमारा, बढ़ा दीजिए। और पारिश्रमिक महीनों का किसका, उनके साझेदारों का, उनकी सेवाओं के लिए उचित पारिश्रमिक। कितने साझेदार है मालूम नहीं, जरूरत ही नहीं। 2,000 रुपए पर मंथ है, तो साल भर का 24,000 रुपए ही होगा। 24,000। यस सर, 24,000। अब ये कितना आ गया फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 97 में 36,000 61,000 ये हमारा आंसर आ गया। यस सर। 61,000 इज अवर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो ये हो गया। अब हमें को क्या करना है, गुडविल कैसे निकालनी है, बाकी ये सब चीजों के 10% है। अच्छा, इसके अंदर विनियोजित पूंजी भी निकाल लेते हैं। यस सर, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकाल लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड में हमें एसेट्स दे रखी है कितनी, 5,25,000, लेकिन इसमें हानि भी है तो वो भी हटानी पड़ेगी। 5,25,000 में हानि हटा दीजिए आप 75,000 की, वो भी हटा देंगे। फिर उसके बाद हानियों के बाद में हम बाहरी दायित्व 2,50,000 वो हटा देंगे। यस सर, आउट। अब हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई ये बताइए। 2,25,000 में 75,000 घटाएंगे तो आपका 4.5 लाख आएगा। 2 लाख रुपए आ रही सर। यस सर, 2 लाख। 2 लाख रुपए हमारी आ गई। तो ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हमारी 2 लाख रुपए ये आ गई, ठीक है। और 61,000 और ये कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा आ गया। यस सर, सब कुछ आ गया सर। यार अब हम गुडविल निकालें। अब ये मैं इतना डिलीट कर देता हूँ, क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन निकालना मुझे अब इसकी जरूरत। नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल दें सर। सॉरी, हाँ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं। सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। और नॉर्मल प्रॉफिट भी सुपर निकाल लेते हैं, प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं। यस सर। क्योंकि तीनों मेथड से पूछा ना, तीनों, हाँ सब पूछा, यस तो हमें सर। सब लगेगा, हमें सब कुछ तो लगेगा। नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 2,20,000 इंटू 10% अपॉन 100, ये हमारा 20,000 होगा। फिर हम सुपर प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में से हम घटाएंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो 61,000 में 20,000 रुपए घटा देंगे। सुपर प्रॉफिट हमारा आ गया 41,000। 41,000। ये हो गया। तो अब ये सब चीज आ गई हमारे पास, बस अब हमें मेथड को यूज करते जाना है और यस सर। क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हम निकालते थे गुडविल औसत लाभ से। गुडविल हमारा पास हमारे फॉर्मूला है औसत लाभ का, यही वाला फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे भी। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस्ड, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस्ड, ठीक है। 1,83,000 हिमलता ने मुझे आंसर भेजा है।
तो 61,000 यस सर 61,000 नंबर ऑफ इयर्स परचेस कितना दिया क्वेश्चन में 3 इयर्स 3 ये मेरी गुडविल आ गई 1,83,000 1,83,000 ये मेरी गुडविल आ गई बाय दी। टेबल प्रॉफिट लिए है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ क्या कह रहे हैं ये आ गया सर हाँ क्या चीज बोलिए कुछ पूछना बोलना चाह रहे हैं तो फॉर्मूले में एवरेज प्रॉफिट की जगह फ्यूचर मेंटेनेबल एक ही मैंने आपसे कहा ना कि भाई मैंने आपको उसमें समझाया था ये फ्यूचर एवरेज प्रॉफिट कभी एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट हो जाता है कभी फ्यूचर मेंटेनेबल हो जाता है इसके नाम बदलते रहते हैं क्वेश्चन के साथ यस सर लेकिन इसका यूज एक ही है वो काम सबका एक ही है मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये अलग अलग जो है ना ये कुछ भी वो ये एक ही चीज है उसका काम सबका यही है सुपर प्रॉफिट हमारा हो गया 41,000 अब यहाँ पे अगर मैं उसको एवरेज प्रॉफिट भी लिख देता एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट तो भी ठीक था फ्यूचर मेंटेनेबल लिखा तो भी ठीक है वो ठीक है वो ठीक है ये हमारा 2.5 41,000 को हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और मुझे जो है हेमलता ने भेजा है 1,02,500 यस सर 1,02,500 500 ठीक है ये हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट फिर आ जाते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से हमने ये निकाला था ऊपर क्वेश्चन ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट को अपन ने नॉर्मल रेट से वो कर दिया था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ये हो गया अब एवरेज प्रॉफिट कितना है हम मेरा यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट है एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे फ्यूचर मेंटेनेबल ही है वही है एवरेज प्रॉफिट 61,000 10,000 आएगा ठीक है तो फ्यूचर मेंटेनेबल जो है वही हमारा एवरेज प्रॉफिट है 61,000 डिवाइडेड बाय 20% है इसमें क्या परसेंटेज है 10% 10% डिवाइडेड बाय 10/100 तो ये आ जाएगा 6,10,000 तो ये आ जाएगा मेरा आंसर 6,10,000 ठीक है अब इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए मेरे से ये हमारा आ गया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट अब हम ले रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट नहीं अच्छा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड भी तो माइनस यस सर अभी तो करना है उसको अभी तो बचा है भाई ये बचा हुआ वही तो मैंने कहा एक गड़बड़ हो रहा है यस सर 6,10,000 ये आया अब मैं यहाँ पे गुडविल निकालता हूँ गुडविल इज इक्वल टू 6,10,000 में से हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख 2 लाख सर 2 लाख हटा देंगे 4,10,000 अब मेरी गुडविल आ जाएगी 4,10,000 दिस इज माय कैपिटल सॉरी गुडविल ऑफ द फर्म ये मेरी फर्म की गुडविल है 4,10,000 यस सर अब मैं ले रहा हूँ सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन ठीक है ओके फोर्थ का आंसर भी 4,10,000 आएगा ऐसा मुझे हेमलता ने बताया यस सर आ गया दिस इज देयर ये हमारा फॉर्मूला अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ अपना सुपर प्रॉफिट 1,02,500 सुपर प्रॉफिट यहाँ पे हमारा 41,000 है तो हम 41,000 लेंगे इनटू 100 यस सर 41,000 है ना अपॉन नॉर्मल रेट तो 10% ही है अपॉन 10% करेंगे इसको तो ये हमारा जो आ जाएगा इसके अंदर गुडविल का बेसिकली दिस इज दैट ठीक है
जस्ट अ मिनट, इसको मैं बहुत थोड़ा सा, तो अब मेरा जो है प्रॉफिट फ्रॉम कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 44,10,000। ठीक है, तो ₹4,10,000, दिस इज माय। तो जैसे हम देख रहे हैं कि दोनों पूंजीकृत विधियों में से दोनों में से सेम आंसर आएगा। आप कोई भी मेथड दोनों में से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट हो, कुछ चीज पूछनी हो तो बिल्कुल पूछ लीजिए और अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। अभी तक मैंने आपको बस यही है गुडविल चैप्टर, और इसमें कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आ सकता, और मैंने आपको थोड़ा सा अच्छा ही कराया। और दूसरी चीज सबसे पहले इम्पोर्टेंट, अब मेरे को आपसे ये कहना है कि अब आप किसी भी बुक से एमपी बोर्ड की बुक्स है ना, अभी सीबीएसई लेवल पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप सीए की भी तैयारी कर रहे हैं। अगर मैं आपको सीबीएसई पढ़ाने लग जाऊंगा तो फिर आप सीए नहीं छूट जाएगा आपका। तो आप एमपी बोर्ड की कोई भी किताब ले लीजिए, शिवलाल ले लीजिए, कुमावत ले लीजिए, राठी कुसमाकर की ले लीजिए, कोई भी आप ले लीजिए। आपका आंसर जो है, आप इन दो टॉपिक में, दो टॉपिक कौन कौन से हमने किया, बेसिक कॉन्सेप्ट्स फंडामेंटल वाला, और दूसरा क्या, ख्याति का मूल्यांकन। इसमें के कोई भी क्वेश्चंस आप अब करने की स्थिति में आने चाहिए। किसी भी बुक का कोई भी आप क्वेश्चन उठाएंगे तो वो क्वेश्चन आपसे अब बन जाना चाहिए। इन दो टॉपिक जो हमने करा लिए, आप बेसिक, कोई एक आध क्वेश्चन कभी कुछ आ जाए तो आप उसको ग्रुप में डालिए, बाकी बच्चे भी उसको देखें और आप लोग भी सॉल्व कीजिए। मैं चाहता हूँ आप लोग आपस में डिस्कशन कम करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ग्रुप में पूछे क्वेश्चन कि ये मुझसे नहीं आ रहा, कोई आ रहा है क्या किसी को ग्रुप के अंदर, वो बताएगा कि हाँ कैसे क्या। सर हम लोग का अलग से ग्रुप बना है जिसमें कोई टीचर नहीं है, केवल। मैं समझ गया, मुझे मालूम है ग्रुप तो रहता है उसके अंदर, है ना। यहाँ पे डिस्कस देता हूँ, अच्छा चलो ठीक है, वहां पे आप डिस्कस करते तो वहां कर लो, वहां पे करना चाहो वहां पे कर लो, ठीक है ना। वो मुझे मालूम है ना। एक कोई भेजता है वो ताबड़तोड़ सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन, मैं एक को सॉल्यूशन भेजता हूँ, है ना, वो मालूम पड़ जाता है। मैं समझता हूँ सब चीज, है ना। अब एक दो बार आता है कि मैंने देखा, है ना, मांग रहे सर सॉल्यूशन भेज दीजिए, ठीक है, तो सर ये समझा दीजिए, डाउट आ रहा है। एक दूसरे बच्चे को मैंने सॉल्यूशन भेज दिया तो उत्ते माता नहीं सर समझ में आ गया, मेरे को समझ में, अब मैं समझ गया वो सॉल्यूशन वहां से वहां पहुंच गया, उसी से पूछ लीजिएगा। मैं समझ जाता हूँ सॉल्यूशन वहां से वहां पहुंच चुका है ग्रुप के अंदर। मैंने कहा ठीक है देख लेंगे, अब सर से क्यों परेशान कर, सर आ गया समझ में। मैंने कहा ऐसा कैसे, बस इतना तो क्लियर हो जाता। सर सॉल्यूशन कभी ग्रुप में नहीं डालते हैं, जो आप पर्सनल पे हम लोग को देते हैं। हाँ सर, वही पर्सनल पे, ग्रुप में कोई नहीं डालता। ग्रुप पे कोई नहीं डालता। वो सही है, वो आप मत डालिए उसको, क्योंकि आप उसे सीख नहीं पाएंगे। यस सर, ग्रुप में नहीं डालते सर, फिर सब अपना ही देख नुकसान लेंगे हो जाएगा जिसने सर, नहीं किया। अपना ही नुकसान हो जाएगा। हाँ चलिए, आप लोग थोड़े से समझदार हैं तो अच्छी बात है, ठीक है, इतने समझदारी है तो अच्छी बात है, फिर अच्छा है तो ठीक है। सर टेस्ट लेने के लिए सर बोले थे कि वो वैसे ही कल लिंक भेजने वाले थे। मैं लिंक भेजूंगा आपको, और वो आपका एक दो चीजें टेस्ट तो मैं कल अपने सामने क्लास में लूंगा, कल और परसों दोनों दिन, और कुछ मैं और भी भेजूंगा, ठीक है। तो कुछ तो आपको लिंक भेजूंगा, आप करते रहिए, तो वो उसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन कुछ लिंक ऐसे रहेंगे, जैसे मैं भी क्लास में हूँ तो आप क्लास के अंदर मुझे सॉल्व कर रहे होंगे और मैं देख रहा हूँ। सर उसमें टाइम लिमिट रहेगी सर? अभी टाइम लिमिट नहीं दे रहे हैं, हाँ अभी आप स्टार्ट करिए, धीरे धीरे टाइम लिमिट आ जाएगा, पहले तो आदत तो आ जाए, एक फ्लो में आ जाए, फिर टाइम लिमिट। तो अभी तो पूरा कोर्स पड़ा हुआ है भाई, अभी तो आप बहुत कुछ करना है, आगे कहीं ना कहीं आ जाएंगे। और टेस्ट की तो कोई लिमिट नहीं है, ऑनलाइन टेस्ट तो कितने ही ले लो, रोज ले लो टेस्ट, ऑनलाइन लेने में कितनी देर लगती है, वो तो जब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? हाँ जी सर नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है?